हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 9 डेजर्ट एनिमल ऑफ हनिस्कल। आज हम इस लेसन की ट्रांसलेशन करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने इस लेसन के वर्ड मीनिंग किए थे। साथ में बता देता हूँ, जो 1 to 8 लेसन है उनके भी हम ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। हमने जो क्लास 6 इंग्लिश हनीशकल है उसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो आप लोग देख लेना, सभी की सभी वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगी। बिफोर यू रीड, ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, कैन यू नेम सम डेजर्ट एरियाज इन इंडिया एंड द वर्ल्ड? क्या आप लोग भारत और संसार के कुछ मरुस्थलों के नाम बता सकते हैं? हु डू यू थिंक लाइव्स इन सच एरियाज? आपके अनुसार ऐसे क्षेत्रों में कौन रहते हैं? तो डेजर्ट एनिमल्स मीन्स क्या है? मरुस्थलीय जानवर। तो डेजर्ट आर द ड्राइस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन। जो मरुस्थल है पृथ्वी पर सबसे सूखे स्थान है जहाँ पर कभी कभी कई महीनों यहाँ तक कि कई सालों तक भी वर्षा नहीं होती। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। परंतु जो मरुस्थलीय जानवर है वो पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। सर्वाइव मीन जीवित बने रहना। और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉर्चिंग सन, स्कॉर्चिंग होता है वेरी हॉट, झुलसा देने वाली गर्मी, और वे लंबे समय तक सूर्य की झुलसा देने वाली गर्मी का भी सामना नहीं कर सकते। सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग विद द हार्श कंडीशंस। हार्श कंडीशन, हार्श माने मुश्किल हालात, कंडीशन मीन हालात। इसलिए मरुस्थलीय जानवरों को बहुत सारे तरीके ढूंढने पड़ते हैं इन मुश्किल हालात का सामना करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए गर्बिल्स, गर्बिल्स मीन्स होता है चूहे जैसा मुँह से। गर्बिल्स क्या है करते हैं? गर्बिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड ब्रो होते बिल। जो गर्बिल्स है दिन का जो सबसे गर्म भाग है वो ज़मीन के नीचे ठंडे बिलों में गुजारते हैं। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल डार्कलिंग बीटल्स, और जो एक विचित्र कीट होता है जिसे भृंग बोलते हैं हम लोग, एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स, वो बहुत ही निपुण होते हैं पानी की बूंदों को अपने टांगों में पकड़ने में। देन लिफ्टिंग दैम इनटू द एयर अंटिल द ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ्स, और वो पानी की बूंदों को फिर ऊपर की तरफ उछालते हैं, तब तक उछालते हैं जब तक वह पानी की बूंद उनके मुंह में न गिर जाए। नॉट ऑल द डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स, सभी के सभी जो मरुस्थल होते हैं वो रेत के टीले ही नहीं होते। सम आर रॉकी एंड पेबली, कुछ कंकरीले और पथरीले होते हैं। एंड डॉटेड विद स्मॉल बुशेस वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग। कुछ तो मतलब रॉकी और पेबली होते हैं जिनमें कहीं कहीं स्थानों पे आपको छोटी छोटी झाड़ियाँ भी मिलेगी, और कुछ कैसे होते हैं कि बसंत आने पर उनमें रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। There are more than 2300 different kinds of snakes around the world. संसार में लगभग 2300 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है सांप की, और उनकी लंबाई क्या होती है? रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। उनकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर से भी अधिक हो सकती है। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस, ज़्यादातर सांप हानि रहित होते हैं, मीन्स कम नुकसान पहुँचाने वाले होते हैं। बट देयर आर ए फ्यू दैट आर सो पॉइजनस, परंतु उनमें से कुछ बहुत ही जहरीले होते हैं। दे कैन किल ए ह्यूमन बींग जस्ट वन बाइट, और वो एक बार काटने से ही मानव जाति को या हम जैसे इंसान को मार सकते हैं। मोस्ट स्नेक्स लेग्स, ज़्यादातर सांप अंडे देते हैं। बट देर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग, परंतु उनमें से कुछ कई होते हैं जिनमें से अपने बच्चे को जन्म देते हैं। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स, जो मतलब सूखे और पथरीले डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के जो रेगिस्तान है सूखे और पथरीले, लाइव्स ए रेदर एविल लुकिंग स्नेक, एक बहुत ही भद्दा किस्म का सांप रहता है। विद ए वेरी बैड रेपुटेशन, जिसकी प्रतिष्ठा बहुत ही कम है। रेपुटेशन माने मान होता है ना, मान प्रतिष्ठा, जिसकी रेपुटेशन बहुत ही खराब है, कोई भी मान सम्मान नहीं है उसका। इट्स फ्राइटनिंग रेटल कैन बी हर्ड, और उसकी जो रेटल है उसकी जो डरावनी आवाज़ है रेटल लाइक, कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे, 30 मीटर तक दूर सुनाई पड़ती है। एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड, और बिजली की गति से आक्रमण करता है। तो रेटल नाम का एक स्नेक है, बहुत ही बैड रेपुटेशन है उसकी, और बिजली की रफ्तार की तरह वार करता है, और उसकी आवाज़ ना 30 मीटर तक सुन सकते हैं हम लोग। बट द रेटल स्नेक और रेटलर एज इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड, परंतु जो रेटल स्नेक है, रेटलर, कभी कभी इन्हें रेटलर भी कहा जाता है, प्रेफर्स टू अवॉइड पीपल इफ़ इट इज़ पॉसिबल कैन, इनसे लोग मतलब क्या दूर रहना ही पसंद करते हैं। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रेटल्स द एंड वेन एवर इट इज़ डिस्टर्ब, यह मतलब अपनी पूंछ को ऊपर सीधा कर लेता है, एंड रेटल्स, और आवाज़ करता है जब इसको कोई परेशान कर देता है पीछे से।
इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे, और ये आशा करता है, इंट्रूडर होता है घुसपैठिया, और वह अपनी पूंछ को ऊपर की तरफ करता है इस आशा में कि जो घुसपैठिया है या उसको जो परेशान करने वाला है दूर चला जाए। हावेवर, जबकि इफ़ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड, यदि इसकी चेतावनी को अनदेखा कर दिया जाता है, एंड इट फील्स थ्रेटेंड, और इसको मतलब क्या है थोड़ा सा डर लगने लग जाता है, इट विल कोइल रेडी टू बाइट, और यह मतलब क्या कुंडली मार लेता है काटने के लिए। इसको चेतावनी, थ्रेट माने चेतावनी होता है ना। तो बट द रेटलर इट सेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइस, परंतु जो रेटलर है, जो रेटल स्नेक है, वो मतलब खुद नॉइस को नहीं सुन सकता। इट्स ओन टेल्स मेक, जो इसकी पूंछ खुद शोर करती है ना, इसकी पूंछ शोर करती है, उसको रेटलर नहीं सुन सकता। लाइक मोस्ट स्नेक्स, ज़्यादातर सांप, इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड, जो मतलब ज़मीन में वाइब्रेशन होती है, जो कंपन होती है, उसके ज़रिए ही ज़्यादातर सांप सुन पाते हैं। इफ़ ए पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, यदि कोई व्यक्ति उनके पास से गुजरता है तो सांप उसकी जो कंपन है, मूवमेंट है, उसके द्वारा उसको महसूस कर सकता है, कंपन के द्वारा। बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू साउट, यदि वही व्यक्ति उसके सामने चिल्लाता है, इट वुड नॉट हियर एनीथिंग, तो उसको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। रेटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन, रेटल स्नेक्स काफ़ी सामान्य होते हैं, वाइड स्प्रेड एनिमल होते हैं, लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कंटिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना, और ये मतलब क्या है, अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक बहुत लंबे इलाके में पाए जाते हैं, दूर दूर तक फैले हुए। दे फीड ऑन ए वैरायटी ऑफ प्रे, और ये मतलब कई प्रकार का शिकार खाते हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग माइस, चूहे हो गए, वोल हो गए, रैट्स हो गए, चिपमंक्स हो गए, और मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स, और दूसरे कुछ छोटे छोटे जो जानवर होते हैं उनको ये खाते हैं। रेटल स्नेक्स किल देयर प्री विद वेनम, जो रेटल स्नेक होते हैं वो अपने जहर से शिकार को मारते हैं, लाइक ऑल स्नेक्स, जैसे कि दूसरे सांप भी करते हैं। दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स वोल, ये जो जानवर होते हैं उसको पूरा का पूरा निकल जाते हैं। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस ए वीक एंड सम, कुछ ही सांप मतलब क्या हफ्ते में एक बार से ज़्यादा खाते हैं। सच एज द लार्जर पाइथन, जैसे कि एक बड़ा अजगर है, कैन सर्वाइव फॉर ए ईयर और मोर विदाउट ईटिंग, जो बड़ा अजगर है वो मतलब कि 1 साल से ज़्यादा लंबे समय तक बिना खाए रह सकता है। मंगूज लाइक टू हंट टुगेदर, जो नेवले होते हैं वो साथ में शिकार करना पसंद करते हैं। बट दे ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाय, परंतु वे हमेशा ही आसपास नज़र रखते हैं कि कोई खतरनाक परभक्षी उनको मार ना दे, उनका शिकार ना कर ले। प्रीडेटर्स होते परभक्षी। पोकिंग देयर नोजेस इनटू होल्स, वे मतलब क्या सुराखों से अपनी नोज को बाहर निकाल के देखते रहते हैं। अवर टर्निंग रॉक्स, चट्टानों को उलटते रहते हैं, विद देयर पास, अपने पंजे से। एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लास, और वो अपने तेज पंजों से ज़मीन को कुरसते रहते हैं। बैंडेड मैंगूज, जो धारीदार नेवले होते हैं, बैंडेड मैंगूज धारीदार नेवले, आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच, बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। एक कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, दे ट्रेवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 20 टू फोरेज फॉर बीटल्स, मिलीपैड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स। जो अफ्रीका के अंदर एक सामान्य दृश्य आमतौर पर देखा जा सकता है कि वो 20 से ज़्यादा या 20 नेवलों के समूह में ट्रैवलिंग करते हैं या खाने की तलाश में जाते हैं। खाने की तलाश में वो क्या क्या सर्च करते हैं, बीटल्स सर्च करते हैं, मिलीपैड्स, बीटल्स माने भृंग होते हैं, और जो मिलीपैड्स माने होते हैं कनखजूरे, एंड अदर स्मॉल क्रिएचर, और दूसरे छोटे जीवों के शिकार में। तो अफ्रीका के अनेक भागों में नेवले क्या करते हैं, भृंगों, कनखजूरों और अन्य छोटे मोटे कीड़ों की तलाश में लगभग 20 नेवलों के समूह में निकलते हैं, और यह दृश्य आम है अफ्रीका के अंदर। दे लाइक टू हंट टुगेदर, वे साथ में शिकार करना पसंद करते हैं। कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट साइट बिहाइंड रॉक्स, और वे जब भी बाहर जाते हैं तो पीछे चट्टान के पीछे से या बुशीज या झाड़ियों के पीछे से ट्विटरिंग एंड कॉलिंग आवाज़ करते हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं वो जब भी कोई, ताकि हम एक दूसरे के कांटेक्ट में बने रहें। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर, वे आने वाले खतरे को पहले ही भाप लेते हैं, जैसे कि हाक हो गया, ईगल्स माने बाज हो गया, एंड लार्ज स्नेक्स हो गए, बड़े बड़े सांप हो गए,
ठीक है। दे वारन वन अनदर विद ए स्पेशल अलार्म कॉल, वे एक दूसरे को चेतावनी देते हैं एक स्पेशल अलार्म से, एक स्पेशल कॉल से। इफ़ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, जब भी उनको कुछ संदिग्ध नज़र आता है, कुछ भी मतलब ऐसा नज़र आता है कि हमें हानि पहुंचा सकता है, तो वो एक स्पेशल कॉल के द्वारा एक दूसरे को चेतावनी देते हैं। मंगूज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ। मंगूज है जो नेवले बहुत ही फेमस होते हैं कि वो अपने आप को नुकसान पहुँचाए बिना सांप को मार देते हैं। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट, उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही तेज़ होती है। दैट दे कैन डोज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स, जब भी सांप मतलब प्रहार करता है तो प्रत्येक बार वो उनको धोखा दे देते हैं नेवले अपनी प्रतिक्रिया से, क्योंकि वो प्रतिक्रिया में तेज़ होते हैं, डोज मन धोखा देना। दे कंटिन्यूली मेक ए नॉइसेंस ऑफ देमसेल्फ अनटिल, वे मतलब क्या लगातार शोर मचाते रहते हैं। आफ्टर वाइल, कुछ समय बाद, व्हेन द स्नेक्स गेट टायर्ड, जब सांप थक जाता है, दे क्विकली, वे जल्दी से डाइव इन फॉर द किल, जल्दी से सांप के ऊपर हमला करता है मारने के लिए उसे। ऑल द फीमेल मैंगोज हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम, जो सभी मादा नेवले होते हैं वो एक ही समय में अपने बच्चों को जन्म देते हैं। दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन ए डैन मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्मिट माउंट और होलो लॉग, वे सभी के सभी एक ग्रुप में अंडे देते हैं। और कहाँ अंडे देते हैं, या तो दीमक से जो खोखला दीमक ने जो घर सा बना रखा है, या जो लकड़ी खोखली हो चुकी है, या किसी पेड़ की लकड़ी खोखली हो चुकी है, होलो लॉग माने खोखली लकड़ी, उसके अंदर अंडे देते हैं और बच्चे को वहीं पर पालते पोसते हैं। व्हेन मोस्ट ऑफ द अडल्ट्स आर आउट लुकिंग फॉर फूड, जब मतलब क्या वयस्क जो मैंगूज है खाने की तलाश में चले जाते हैं। व्हेन वन और टू मेल्स स्टे बिहाइंड टू स्टैंड गार्ड, जब तब उस समय के एक या दो जो नर नेवले होते हैं वो मतलब रखवाली के रूप में या रखवाले के रूप में बाहर ही खड़े होते हैं। अनटिल द अदर्स रिटर्न फॉर द नाइट, जब तक कि रात तक दूसरे लौट नहीं आते तब तक वे बाहर ही खड़े रहते हैं, एक या दो नेवले। अनदर एनिमल विच लाइज इन द डिजर्ट इज द कैमल, एक दूसरा पशु जो रेगिस्तान में या मरुस्थल में रहता है वो कैमल है, ऊँट है। कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, सबसे पहले इंसान ने ही कैमल्स को पालतू बनाया था कई साल, हज़ारों साल पहले। इन द वाइल्ड, जंगल में कैमल्स यूजली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स, जो जंगल में है जो कैमल्स हैं, ऊँट है, वो लगभग 30 पशुओं के समूह में रहते हैं। कैमल्स हैव लॉन्ग सैगी विंटर, सैगी होता है रोएदार, सर विंटर कोट्स टू कीप वार्म, ऊँट के ऊपर क्या है, एक रोएदार या नर्म है बिल्कुल, जिसके ऊपर काफ़ी बाल हो, ऐसा कोट होता है उनकी खाल के ऊपर, जो कि सर्दी के अंदर उन्हें गर्म रखता है। एंड शॉर्टर टीडियर कोट्स इन समर, और सर्दी के अंदर उनके समर के अंदर, गर्मी के अंदर उनके छोटे छोटे बाल होते हैं तो कीप कूल, जो उसे उन्हें ठंडा रखते हैं। ए थ्रस्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर, एक प्यासा जो ऊँट है वो कम से कम 30 गैलन्स ऑफ वाटर पी सकता है एक ही टाइम में। दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेस, जो कि अपने 500 गिलासों के बराबर होता है। इन जस्ट 10 मिनट्स, और 10 मिनट में ये पी सकता है इतना 30 गैलन्स वाटर, जो कि अपने 500 गिलास के बराबर होता है नॉर्मली, सामान्य। हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स, सामान्यतः जब भी इसको नमी की जरूरत पड़ती है तो यह जो रेगिस्तानी पौधे हैं उन्हीं से प्राप्त करते हैं। एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 मंथ्स विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल, और ये 10 महीने तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल, 2 प्रकार के कैमल होते हैं। वन नोन एज ड्रोमेडरी हैज़ ए सिंगल हम्प, एक तो होता है जिसके ऊपर एक हम्प होता है, हम्प मन कोबड़ बोलते हैं जिसको। एक ऊँट तो वह होता है जिसके ऊपर एक ही हम्प होता है। देखो ये पिक्चर में देखो, फिगर में देखो, इसके 2 हम्प है, 2 कुबड़ है। तो एक ऊँट ऐसा होता है जिसके ऊपर एक ही हम्प होता है, एक कुबड़ होता है, उसको हम ड्रोमेडरी कैमल बोलते हैं। और दूसरा देखो क्या है, द अदर इज कॉल्ड ए बैक्टीरियन कैमल, और दूसरा कैमल है बैक्टीरियन कैमल होता है जिसके 2 हम्प है। देखो इसमें पिक्चर में इसके 2 हम्प है तो इसे हम बैक्टीरियन कैमल कहेंगे। एंड हैज़ 2 हम्प्स, इसके 2 कुबड़ है। द हम्प्स हेल्प टू एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, जो हम्प्स होते हैं, कुबड़ होते हैं, वो जीवित रहने में सहायता करते हैं रेगिस्तान में कैमल की। बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर, और ये जो हम्प है एक स्टोरेज कंटेनर की तरह काम करते हैं।
बट दे डोंट स्टोर वाटर, परंतु इनके अंदर पानी नहीं होता। कभी आप सोचते ये पानी स्टोर करते हैं। कंटेनर माने बर्तन होता है, किचन के अंदर होगा, आपके कहीं भी हो सकता है, जो मतलब चीज़ों को स्टोर करके रखता है। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, जैसे कि लोग सोचते हैं ना, मतलब विश्वास करते हैं कि जो कुबड़ है उसके अंदर पानी है, परंतु ऐसी बात नहीं है, इसमें पानी नहीं होता। दे आर फुल ऑफ पेट, इसमें अंदर वसा होती है, फुल वसा का भरा होता है ये जो कुबड़ है आपका। दिस फैट न्यूरिशेस द कैमल्स व्हेन फूड इज स्केर्स, जब खाना नहीं होता ना, ऊँट को खाना नहीं मिलता, तब इसमें जो कुबड़ के अंदर फैट है वही फैट कैमल इस्तेमाल करता है जब उसको खाना नहीं मिलता। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, जब इनको कई समय तक, कई दिनों तक खाने के लिए नहीं मिलता, देयर हम्प्स श्रिंक एज द फैट इज यूज्ड अप, और इनका जो हम्प है, कुबड़ है, वो सूख जाता है जब इसका फैट यूज़ कर लिया जाता है। जब मतलब क्या कैमल को खाना नहीं मिलेगा तो वह वसा का इस्तेमाल करेगा जो कि कुबड़ के अंदर होती है। तो जब कुबड़ जो वसा यदि इस्तेमाल कर ली जाएगी तो कुबड़ क्या सूख जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। देर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइव्स, बहुत सारे दूसरे तरीके भी है जिनके द्वारा ऊँट ने मतलब क्या है रेगिस्तानी ज़िंदगी को अपना लिया है। देयर माउस आर सो टफ, उनके जो मुंह है काफ़ी मजबूत होते हैं, काफ़ी टफ होते हैं, सख्त होते हैं उनके मुंह। दैट इवन द शार्प थोन कैन नॉट पियर्स थ्रो, कि जो तेज़ से तेज़ कांटे होते हैं वो भी मतलब क्या है उनके आर पार नहीं हो सकते, काफ़ी सख्त होता है ऊँट का जो मुंह होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, इसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुकी है। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। आपका जो भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में दे। अगली वीडियो में हम इस लेसन की क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।